दोस्तों, ये जो हमारी आँख होती है वो एक प्रकार की अद्भुत कैमरा होती है जो कि हमें सामान्यतः आसपास तथा दूर की वस्तुओं को एकदम साफ दिखाती है। लेकिन जब हमारी इसी आँख में कुछ गड़बड़ी हो जाती है जिसके कारण हम आसपास तथा दूर की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाते हैं, तो इसी स्थिति को हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। हेलो टेंथ वॉरियर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी एकदम बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे दृष्टि दोष और उसके निवारण। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं आखिर दृष्टि दोष होती क्या है। देखिए, दृष्टि दोष, दृष्टि दोष दोस्तों, ये जो हमारी आँख होती है वो एक प्रकार की अद्भुत कैमरा होती है जो कि हमें सामान्यतः आसपास तथा दूर की वस्तुओं को एकदम साफ दिखाती है। लेकिन जब हमारी इसी आँख में कुछ गड़बड़ी हो जाती है जिसके कारण हम आसपास तथा दूर की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाते हैं, तो इसी स्थिति को हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। अब दृष्टि दोष जो है वो 3 प्रकार की होती है। इसको हम लोग समझेंगे और इसके कारण क्या होते हैं और इसके निवारण को भी हम लोग देखेंगे। देखिए, दृष्टि दोष जो है वो 3 प्रकार की होती है। पहला होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। दूसरा है दूर दृष्टि दोष। तीसरा है जरा दृष्टि दोष। अब सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर निकट दृष्टि दोष क्या होता है, उसके कारण क्या होते हैं और उसका निवारण। उसके बाद हम लोग दूर दृष्टि दोष को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आखिर निकट दृष्टि दोष होता क्या है। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर रखी वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इसे हम लोग बोलेंगे निकट दृष्टि दोष। मतलब कि देखिए, मान लीजिए कि ये एक व्यक्ति है, ऐसे बना दिया और इसकी आंख इस साइड है और एक मैंने कोई ऑब्जेक्ट रख दीजिए, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसको ये वस्तु तो साफ दिखाई देगी क्योंकि ये निकट है। लेकिन इसी वस्तु को मैंने दूर कर दिया तो ये नहीं दिखाई देगी। तो ये हमारी है निकट दृष्टि दोष। और इसके कारण क्या होता है उसको हम लोग समझ लेते हैं। इसका कारण क्या होता है, इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाने से, बढ़ जाने से लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है।
इसका पहला कारण है कि नेत्र लेंस के बढ़ जाने से लेंस की फोकस दूरी जो है वो बढ़ जाती है। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि नेत्र लेंस नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच दूरी बढ़ जाने से नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी अगर बढ़ जाए तो नेत्र का जो गोला होता है उसका व्यास बढ़ जाता है। नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाता है। अब इस दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए निवारण क्या है? आखिर क्या किया जाए कि इसकी जो दोष है वो ठीक हो जाए? तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं। अब निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का निवारण क्या है? इसका निवारण यह है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को अवतल लेंस का चश्मा लगाया जाता है जो कि माइनस वाला होता है। अवतल लेंस ये ऑप्शनली क्वेश्चन में आ जाता है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस, ये जो माइनस वाला होता है। अब हम लोग देखेंगे दूर दूर दृष्टि दोष क्या होता है। तो चलिए देखते हैं दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष क्या होता है? दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को जो है वो दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। ऐसे वो कहते हैं दूर दृष्टि दोष। देखिए इसे हम लोग कैसे लिखेंगे? इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है। परंतु नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। नहीं दिखाई देती है। मतलब कि देखिए ये कहना क्या जाता है, जैसे देखिए मान लीजिए कि एक कोई व्यक्ति है। अब मैंने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। अब इस व्यक्ति को जो है ये ऑब्जेक्ट तो नहीं दिखाई देगा लेकिन ये जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो इसे दिखाई देगा। तो ये हमारा दो दृष्टि है। इसे हम लोग पता करेंगे कि व्यक्ति को दो दृष्टि दोष हुआ है। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं? चलिए उसको हम लोग देखते हैं इसका क्या कारण है। कारण
पहला कारण है इसका कि नेत्र लेंस की वक्रता कम होने से लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। फोकस दूरी कम हो जाती है। नंबर 2 क्या कहता है? नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम होने से नेत्र के गोले का व्यास कम हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए उसको ठीक होने के लिए किस चीज का निवारण किया जाता है। तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं। दूर दृष्टि दोष से निवारण कैसे छुटकारा पाए कि दूर दृष्टि दोष की स्थिति हमारी ठीक हो जाए। आखिर क्या है निवारण? दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निवारण यही है कि उसको उत्तल लेंस का चश्मा बनवाकर दिया जाता है, प्लस वाला। दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए जो व्यक्ति को उत्तल लेंस का चश्मा बनाकर दिया जाता है। अब नंबर 3 है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष इसे हम लोग बुढ़ापा का दृष्टि दोष भी कह सकते हैं, क्योंकि यह अधिकतम 40 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों को होता है। क्योंकि जैसे जैसे उम्र ढलती है वैसे ही हमारी आंख की मांसपेशियां जो कमजोर हो जाती है, जिससे समंजन क्षमता जो है वो घट जाता है। तो कभी कभी हम लोगों को पास की वस्तुएं दिखती हैं और कभी नहीं, कभी कभी दूर की भी वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। इसलिए इसे हम लोग जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इसके कारण क्या है? कारण यह है कि मांसपेशी अत्यधिक कमजोर हो जाती है, जिसके कारण आंख की समंजन क्षमता जो है वो घट जाती है। और इसका निवारण क्या है जरा दृष्टि दोष के लिए? इसका निवारण क्या है? इसका निवारण जो है द्विफोक्सी लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। द्विफोक्सी लेंस, इसके निवारण के लिए द्विफोक्सी लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ऊपर की ओर अवतल लेंस लगा होता है और नीचे की तरफ उत्तल लेंस लगा होता है। आई होप आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक कीजिए और लवकुश श्री जाम वारियर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि एकदम अच्छा कंटेंट और आप सभी को मिल सके। आप लोग तब तक पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद। टाटा बाय बाय।